गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम नेशनल इनकम अब चैप्टर शुरू करने वाले हैं। आज इसमें हम जीडीपी एट मार्केट वैल्यू फॉर्मूलाज देखेंगे कि क्या कैसे क्या होते हैं और उसको करेंगे हम। जीडीपी एट मार्केट वैल्यू देखेंगे तो कैसे निकलता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन। जब आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस कर देता है जो जीडीपी एट मार्केट वैल्यू निकलता है। वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। और चेंज इन स्टॉक कैसे निकलता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। जब हम क्लोजिंग स्टॉक में से ओपनिंग स्टॉक माइनस कर देता है तो चेंज इन स्टॉक निकलता है। और वैल्यू ऑफ आउटपुट सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, तो इससे क्या निकलता है, जीडीपी एट मार्केट वैल्यू। ग्रोस नेट प्रोडक्ट एट मार्केट वैल्यू कैसे निकलता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन प्लस नेट फैक्टर। अब ये देखो, प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये लिख लेना पूरा। तो कैसे करते हैं, देखो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, अगर सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक निकाल दिया तो वैल्यू ऑफ आउटपुट निकल जाएगी। वैल्यू ऑफ आउटपुट में इंटरमीडिएट कंजम्पशन निकाल दिया तो आपकी क्या निकल जाएगी, जीडीपी निकल जाएगी। तो जीडीपी में अगर नेट फैक्टर इनकम ऐड कर देंगे, ठीक है, फ्रॉम अब्रॉड, तो आपकी क्या निकल जाएगी, जीएनपी एट मार्केट वैल्यू। तो याद रखना, इससे करने से आपकी क्या निकल जाती है, जीडीपी एट मार्केट वैल्यू। इसमें से माइनस कर देंगे तो जीडीपी आ जाएगी, जीडीपी में ऐड कर देंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड तो आपकी निकल जाएगी जीएनपी एट मार्केट वैल्यू। अब याद रखना, एक जीडी निकलता है, एक जीएनपी निकलता है, ऐसी एनडीपी निकलेगा, फिर डोमेस्टिक निकलेगा, फिर नेशनल निकलेगा। डोमेस्टिक मतलब इन इंडिया, नेशनल मतलब तो डोमेस्टिक कैसे निकलेगा, जीडीपी, डी है तो डी उठा लेंगे, जी का भी, जीडीपी एट मार्केट वैल्यू माइनस डेप्रिसिएशन। अब एनएनपी है तो क्या निकालेंगे, जी का एन उठा लेंगे, जी एनपी एट मार्केट वैल्यू कैसे कर देंगे, डेप्रिसिएशन। ये समझ आ गया, इसमें से ये कर देंगे तो डेप्रिसिएशन ये आ जाएगी और इसका ये उठा लेंगे, इसमें कर देंगे तो एनएनपी एट मार्केट वैल्यू। अब एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट निकालना है, पहले मार्केट वैल्यू था अब फैक्टर कॉस्ट है, ये कैसे निकाल लेंगे, एनडीपी एट मार्केट वैल्यू, एनडीपी एट मार्केट वैल्यू, इसका उठा लेंगे। पहले हमने जीडीपी का उठाया था इसमें, अब इसका हम इसमें उठा लेंगे, माइनस कर देंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। और सब्सिडीज हम प्लस करनी होती है, याद रखना सब्सिडीज यहाँ पे लिखी नहीं हुई, यहाँ पे सब्सिडीज प्लस करते हैं, ठीक है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडीज, सब्सिडीज। और एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट कैसे निकालेंगे, डीपी मैंने बताया था, एक मैंने बताया था एन निकलता है, तो इसमें क्या उठा देंगे, इसके दो फॉर्मूले होते हैं करने के। एक तो होता है ये देखो एनडीपी में, एक तो हम फर्स्ट वाला उठा लेंगे, एन है तो एन पीछे वाला उठा लेंगे, एनएनपी एट मार्केट वैल्यू माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडीज। इसमें भी क्या करना है, सब्सिडीज को ऐड करना है। बट इसको निकालने का एक और फॉर्मूला भी होता है, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। देखो एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकल देंगे, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, इसमें से आपको पता ही है एनडीपी लिख दिया तो आपका सारा एनएनपी तो निकल ही गया, इसमें से ऐड कर देंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड तो आपका ये भी निकल जाएगा। तो एक बार हम और देखते हैं, जीडीपी निकालेंगे तो वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस करनी है। वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलेगी, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, जब हम सेल्स में चेंज इन स्टॉक प्लस कर देंगे तो वैल्यू ऑफ आउटपुट निकल जाएगी। चेंज इन स्टॉक कैसे करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। जीएनपी है तो अपने करेंगे सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इससे क्या निकल जाएगी आपकी जीडीपी एट मार्केट वैल्यू। जीडीपी निकल गई तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर देंगे तो आपकी जीएनपी आ जाएगी। एनडीपी एट मार्केट वैल्यू कैसे निकलेगा, जीडीपी एट मार्केट वैल्यू माइनस डेप्रिसिएशन, तो एनडीपी एट मार्केट वैल्यू आपका निकल जाएगा। इसमें जीडीपी उठाना है, एनएनपी में क्या उठाएंगे, जीएनपी, याद रखना माइनस डेप्रिसिएशन। अब एनडीएफसी है तो क्या उठाएंगे, एनडीपी एट मार्केट वैल्यू माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडीज, सब्सिडीज क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे हम इसमें। एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, इसमें क्या लिखेंगे, एनएनपी एट मार्केट वैल्यू माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, प्लस कर देंगे सब्सिडीज। इसे निकालने का एक फॉर्मूला होता है एनएनपी को, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कर देंगे तो भी ये निकल जाएगा। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इस वीडियो में ताकि आपको कुछ अच्छी तरह ये वीडियो समझ आए, और इसके अंदर हम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हम देखते हैं, ठीक है। ये आपको प्रॉपर क्वेश्चन विजिबल हो रहा है ना। आपको पहले देखो जीएनपी एट मार्केट वैल्यू निकालना है, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट वैल्यू, फिर आपको निकालना है एनएनपी एट मार्केट वैल्यू, फिर निकालना है नेशनल प्रोडक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, नेशनल प्रोडक्ट निकालना है। नेशनल प्रोडक्ट को आपको पता है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट भी कहते हैं, ठीक है। ये आपको सारी वैल्यूज दे रखी है, इससे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलो देखते हैं कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है।
अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। पहले उन्होंने क्या कहा था, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट वैल्यू निकालनी है, मतलब जीडीपी तो निकालना पड़ेगा इसके अंदर, ग्रोस नेशनल का है तो ठीक है। नेशनल में क्या होता है, जीडीपी ऐड होती है, पीछे वाला ऐड होता है, तो जीडीपी कैसे निकलेगी, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन प्लस नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रॉड, वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो जीएनपी एट मार्केट वैल्यू निकल जाएगी। अब इन्होंने देखो, मैंने क्वेश्चन दिखाया था आपको, अब इन्होंने सेल्स की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 70,000, तो अब 70,000 की वैल्यू लिख दोगे सेल्स में। चेंज इन स्टॉक कितना दे रखा है, चेंज इन स्टॉक का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ना कि एंड की प्लस हो जाएगी और जो बिगिनिंग की होगी वो माइनस हो जाएगी, तो एंड की इतनी है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, एंड की 25,000 है, उसमें से क्या कर देंगे हम, ओपनिंग माइनस कर देंगे 5,000, तो कितनी आ जाएगी 20,000 चेंज इन स्टॉक, ठीक है। और अपने को क्या देखा, इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितनी देखी है, 10,000, इंटरमीडिएट कंजम्पशन आपको पता चल रही है, ये आपको देखो 10,000 ये वैल्यू दे रखी है, ऐसे मार्क करके देती हूँ 10,000, यहाँ पे 10,000 आपको ये वैल्यू दे रखी है, तो क्या कर देंगे उसके अंदर माइनस कर देंगे। नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रॉड देखो कहीं भी नहीं लिखा हुआ, तो क्या लिख देंगे 0, तो आपका जीडीपी एंड सब कुछ करके तो क्या लिखेंगे 70,000, 20,000 आपकी चेंज इन स्टॉक, इंटरमीडिएट कंजम्पशन 10,000, तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी जीएनपी की 80 करोड़ लगाना जरूरी है, जब भी पीछे जो लिखा हो वो लगाना जरूरी है, इससे आपके मार्क्स कट जाएंगे। काफी बच्चे लगाना भूल जाते हैं तो टीचर थोड़े थोड़े पॉइंट्स इससे काटती रहती है, तो आप ये याद रखना, ये चीजें छोटी छोटी मेन पॉइंट्स मैं आपको मार्क कर दूंगी, जब भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ मुझे लगेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, याद रखना ये, ठीक है। अब उन्होंने कहा था नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट निकालना है, नेशनल निकालना है, पहले जीडीपी एट नेट निकाला था, अब नेट नेशनल निकालना है अपने को मार्केट प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, जीएनपी तो लिखना ही पड़ेगा, इसमें क्या मैंने बताया था ना, एन हो तो जीएनपी उठा लेना है, डी हो तो जीडीपी उठा लेना है, तो उसमें से क्या कर देंगे, डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, तो आपकी आ जाएगी एनएनपी एट मार्केट। आपकी वैल्यू कितनी आई थी जीएनपी की 80 करोड़, और डेप्रिसिएशन कितनी है वो हम देख ही लेते हैं, कितनी आपको दे रखी है डेप्रिसिएशन, ये देखो आपको मार्क करके बताती हूँ मैं आपको कितनी दे रखी है, 1000 माइनस कर देंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 79,000 करोड़ लगाना जरूरी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब आपको क्या था, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, वो कैसे निकालेंगे मैंने आपको बताया ही था, फर्स्ट फॉर्मूले से करेंगे, सेकंड वाले फॉर्मूले से बाद में करेंगे। मैंने बताया नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट कैसे निकालेंगे, एनएनपी, एन है तो एन ही हम उठा लेंगे, एन है तो एन ही हम उठाएंगे, बट ये देखना यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट है, मैंने कहा था फैक्टर कॉस्ट, आपको मार्केट प्रोडक्ट वाला उठाया हमने, ये पीछे वाला उठाते हर चीज हम, ठीक है। डी होता तो डी उठाते, एन है तो एन उठाते, बस पीछे वाला उठाना था, वो पीछे वाला था एम था, यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट है, ठीक है। तो इसमें से ये पीछे वाली वैल्यू उठाई, उसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्स हम माइनस कर देंगे और सब्सिडीज ऐड कर देंगे, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। पीछे वाली ये कितनी वैल्यू 79,000, अब नेट इनडायरेक्ट के टैक्स कितना था आपको दे रखा है क्वेश्चन में, इनडायरेक्ट टैक्स कितना दे रखा है 300 दे रखा है, सब्सिडीज कितनी दे रखी है 100, सब्सिडीज क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी, इनडायरेक्ट टैक्स क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपकी वैल्यू आ जाएगी 78,800 करोड़, ये रुपीज लिखा है, ठीक है, 78,800 करोड़, और करोड़ लगाना जरूरी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी में हम, ठीक है। ये चैप्टर आपको बहुत इजी लगेगा, इसी तरीके से हम इजी तरीके से करेंगे, और पहले यही चैप्टर करा जाता है, वो नेशनल इनकम वाला वो दूसरा है, इसमें मेजरमेंट वाला पहले किया जाता है, वो बाद में किया जाता है, कोई भी टीचर होगा पहले यही चैप्टर करवाएगा आपको, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसमें देखो सेल्स आपको क्या निकालना है, पहले कैलकुलेट ग्रोस वैल्यू एडिट एंड नेट वैल्यू एडिट निकालना है। ग्रोस वैल्यू एडिट मतलब जीडीपी एट मार्केट वैल्यू और एनडीपी एट मार्केट वैल्यू फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, इसमें से ये निकालना है, ठीक है। सेल्स कितनी दे रखी है 85, इंक्रीज इन स्टॉक आपको पहले भी बता रखे है, चेंज इन स्टॉक निकाल के 5% हुआ है, ठीक है। इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना दे रखा है 20, और डेप्रिसिएशन कितना है 4। अब तो फॉर्मूले में पुट ही करना है आपको, सिर्फ पहले क्या निकालना है जीडीपी निकालना है, तो जीडीपी का फॉर्मूला क्या होता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, 85 प्लस 5 माइनस 20, तो कितना आ जाएगा आपका जीडीपी 70 करोड़। अब एनडीपी क्या फॉर्मूला होता है, एनडीपी मैंने बताया था ना, एन है तो जी उठा लेंगे पीछे वाला, इसमें देखना होता है, डी में फर्स्ट वैल्यू देख ले होते हैं, एनएनपी में हम बीच वाली वैल्यू देखते हैं, क्योंकि एन में बीच वाली वैल्यू देख के काउंट करते हैं ना, कि जी कैलकुलेट करने के एन उठाना है, पीछे वाली वैल्यू बस आपको उठानी है, याद रखना। जीडीपी एट मार्केट वैल्यू, इसमें से भी डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो आपकी कितनी आ जाएगी, पहले में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन, दूसरे में डेप्रिसिएशन, तीसरे में नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ये माइनस होता है,
ठीक है। 70 माइनस 4 तो 66 करोड़ आपकी वैल्यू आ जाएगी। और ये करोड़ लगाना बहुत जरूरी है, करोड़ नहीं लगाओगे तो मार्क्स काट लेगी टीचर। ये बार बार मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट कह रही हूँ, क्योंकि काफ़ी बार इस चीज़ों में हमारे मार्क्स भी कटे हुए हैं। जो हम गलतियाँ करके आए हैं हम चाहते हैं वो आपकी गलतियाँ ना हो। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इलिस्ट्रेशन नंबर 3 इन्होंने दे रखे हैं हमें निकालेंगे। अब इन्होंने क्या कैलकुलेट करने के लिए कहा है हम को, जी एंड नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है, मतलब लास्ट वाली वैल्यू निकालनी है। किससे? प्रोडक्ट मेथड से निकालना है, मैं सीधा मेथड से निकालना है। तो आपको मैं ये मेथड बताती हूँ। वैल्यू ऑफ आउटपुट आपको 800 करोड़ दे रखी है, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन 400, सब्सिडीज कितनी दे रखी है 10, इनडायरेक्ट टैक्स कितना दे रखा है 60, फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड कितना दे रखा है 20, फैक्टर इनकम पेड अब्रॉड कितना दे रखा है 20। और नेक्स्ट चीजें देखते हैं आपको क्या क्या दे रखी हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं। ठीक है, हमने ये चीजें देख रहे हैं। तो आपको देखा है मिस्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड 120, ये चीजें तो हम लेते नहीं है। रेंट एंड रॉयल्टी 40, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट 20, वेजेस एंड सैलरी 110। ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बच्चे भूल जाते हैं, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना यहाँ पे कि कंजम्पशन फॉर फिक्स कैपिटल, इसको ही डेप्रिसिएशन कहते हैं। कंजम्पशन फिक्स कैपिटल की कितनी हुई है, ठीक है 50, कितनी 50। तो ये याद रखना, काफी बच्चे ये भूल जाते हैं, इसे डेप्रिसिएशन कहते हैं। एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम कितना है 10। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अब मैं आपको एक चीज बताऊंगी, आप एकदम ध्यान से समझना, ठीक है। अब मैं इसका फॉर्मूला आपको बताती हूँ ताकि आपको इजी से समझ आ जाए। इलिस्ट्रेशन नंबर 3 आपको दिख रही है, उन्होंने कहा एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है। देखो पहले हम को एनडीपी में जीडीपी निकालना पड़ेगा। जीडीपी का फॉर्मूला क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट ही को हम सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक कहते हैं, वो वैल्यू ऑफ आउटपुट लिख लिया। इंटरमीडिएट कंजम्पशन हमने सीधा माइनस कर दी, वो आ गई, ठीक है। अब अंपा को ये निकल गया, तो दूसरे में अंपा क्या माइनस करता है, डेप्रिसिएशन माइनस करता है। उससे क्या निकलता है, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकल जाता है, ठीक है। तो उसमें से हम ये माइनस कर देंगे। कंजम्पशन ऑफ कोई वो कहते हैं ना डेप्रिसिएशन, वो कर दिया। अब उन्होंने एनडीपी निकालने के लिए कहा था, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। उसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस इंडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडीज। अंपा ने एक ही फॉर्मूले में लिख दिया क्योंकि उन्होंने प्रोडक्ट मेथड से निकालने के लिए कहा था। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट आपको दे ही रखी थी, मैंने बता दिया 800, इंटरमीडिएट कंजम्पशन 400, इनडायरेक्ट टैक्स कितना दे रखा है 60 दे रखा है, सब्सिडीज आपको 10 दे रखी है, कंजम्पशन ऑफ कैपिटल 50 दे रखा है। तो अमाउंट कितनी आ जाएगी 300 करोड़। ये आपका आंसर सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इलिस्ट्रेशन नंबर 4। एक और इलिस्ट्रेशन देखते हैं, इलिस्ट्रेशन नंबर 4। ये क्वेश्चन आता है काफी बार, बच्चे थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं होता, ये इजी क्वेश्चन होता है, काफी बार आता भी है, तो इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये थोड़ा सा, ठीक है। इसके अंदर आपको निकालना है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। और पहला आपको निकालना है वैल्यू एडेड बाय फर्म ए एंड बी, मतलब जीडीपी एट ए की निकालनी है, जीडीपी एट मार्केट वैल्यू बी की निकालनी है, फिर जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालनी है। इसका फॉर्मूला मैंने आपको अभी तक बताया नहीं, इसका मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगी जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब पहले ही देखिए सेल्स कितनी देखिए फर्म ए की 200 करोड़, परचेज दे रखी है बी की 80 करोड़, परचेज दे रखी है फर्म बी की 120 करोड़, सेल्स दे रखी है 400 करोड़, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है फर्म ए का 40, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है फर्म बी का कितना 70, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है फर्म ए का 50, ओपनिंग स्टॉक बाय फर्म बी 90, इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है 60। फॉर्मूला क्या होता है, वैल्यू एडेड बाय फर्म ए, फॉर्मूला क्या लिखेंगे, सेल्स बाय ए प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस कर देंगे, तो आ जाएगा सेल्स बाय ए। सेल्स कितनी करी है ए ने, आप देखोगे 200 करोड़, तो वो वैल्यू लिख देंगे। वैल्यू ऑफ चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक कैसे निकलेगा, ये देखो क्लोजिंग स्टॉक ए का ये दे रखा, कितना दे रखा है, ये देखो मैं मार्क करके बताती हूँ आपको, ये दे रखा है 40 करोड़, ठीक है। 40 कर देंगे, ये देखो लाख में दे रखा है, ये इंपॉर्टेंट याद रखना, मैं भी करोड़ बोल गई थी, ये चीज याद रखना, जो चीज दी होगी आपको वही चीज नीचे लिखनी है, करोड़ मत लिख देना, इसमें लाख ही लिखना है, ठीक है। लाख, क्लोजिंग स्टॉक ये दे रखा, अब ओपनिंग स्टॉक नीचे दे रखा है, ओपनिंग स्टॉक कितना दे रखा है 50, अब इसमें से माइनस कर देंगे, 40 में से 50 माइनस करेंगे तो -10 आएगा, वो लिख देना। वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितनी दे रखी है आपको 80, ये परचेज ऑफ फर्म ए बाय फर्म बी, ये वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन, क्योंकि बी ने क्या किया था, परचेज फ्रॉम फर्म बी
बाय ए नहीं किया था ना, इंटरमीडिएट कंजम्पशन हुई है ना, हमने किसी से कंजम्पशन करी है, मंगवाई है, तो वही परचेज कहलाएगी। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट माइंड करना कि भूल जाते हैं बच्चे 80, तो ये क्या आ जाएगी 80, तो ये क्या आ जाएगी माइनस, तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 110 लाख, 110 लाख। 20 माइनस 10 माइनस 80 कितनी आ जाएगी 110 लाख, ये आपकी पहले की वैल्यू आ गई। अब फर्म बी की वैल्यू निकालते हैं। फर्म बी की सेम फॉर्मूला, सेल्स बाय बी प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ये कंजम्पशन मैंने सिंपल लिख दिया, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है। इसको कैसे निकालेंगे, ये देखो आपको वैल्यू दे रखी, सेल्स बाय फर्म ए कितना दे रखा है 400 दे रखा है, 400 लाख। अब अपने को ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, ये कितना दे रखा है, ये 70 क्लोजिंग स्टॉक, और ये ओपनिंग स्टॉक कितना देखा है 90, तो कितना आएगा 90 तो ओपनिंग है, तो 70 माइनस 90, तो वो कर देंगे अब। और इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितनी दे रखी है 120, पीछे वाली देख लेना, ये देखो परचेज फ्रॉम फर्म बी बाय फर्म ए, फर्म ए की है ना, पीछे वाली चीज देखना है, एक दिया हुआ है पीछे तो एक में लिख देना, बी का दिया हुआ है तो बी में लिख देना, ठीक है 120। तो अमाउंट कैसे निकल जाएगी आपकी 470 माइनस 90 माइनस 20, तो कितनी आ जाएगी 260 लाख, 260 लाख। अब आपको एक फॉर्मूला मैंने ये बताया नहीं था, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालते हैं। देखो वैल्यू एडेड बाय फर्म ए एंड फर्म बी, जो वैल्यू एडेड हुई थी फर्म ए की एंड फर्म बी की, उन दोनों को ऐड कर देंगे, एंड जो नेट इनडायरेक्ट टैक्स है ना वो माइनस कर देंगे, जो नेट इनडायरेक्ट टैक्स हुआ, तो वो आपकी वैल्यू निकल जाएगी। तो ये कितना आया था वैल्यू एडेड बाय 110 इसका आया था, आपने देखा ही था 110 इसका आया, ये देखो 110 इसका कितना है 260, इन दोनों को ऐड कर देंगे, यहाँ पे ऐड कर दिया, और 60 नेट इनडायरेक्ट टैक्स आपको लास्ट में दे रखा था, बिल्कुल लास्ट में दे रखा है, ये देखो नेट इनडायरेक्ट टैक्स आपको लास्ट में दे रखा है, ये कितना है 60 वैल्यू, तो क्या कर देंगे 60 क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो आपकी 310 लाख ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और इसके नेक्स्ट पार्ट में जल्दी से अपलोड कर दूंगी। और कोई आपको कोई भी पूछना हो, किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो मुझे कमेंट में पूछ लेना, और किसी चैप्टर के ऊपर और किसी अकाउंट्स या जीएसटी या किसी भी के ऊपर मेरे से वीडियो चाहते हो तो आप कमेंट्स में जरूर लिखना, उसके ऊपर जरूर वीडियो बनाई जाएगी और ग्रुप में डाली जाएगी। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।